कायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, चिल्ड्रन अस्पताल के इमरजेंसी, मेन कॉरिडोर और दीगर वार्ड्स में अपग्रेडेशन का काम तेज। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का चिल्ड्रन अस्पताल का तफसीली दौरा। चिल्ड्रन अस्पताल की अपग्रेडेशन के कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वजीर आला ने मेन कॉरिडोर और इस्तकबालिया काउंटर्स का मुआयना किया और काम के मायार को चेक किया। बिजली और एयर कंडीशन की वायरिंग के काम में मायार और हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाए, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया। जबकि वायरिंग का काम को आइंदा 3 रोज़ में मुकम्मल किया जाए। मेन कॉरिडोर में टाइल्स लगाने के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी की गई। जबकि मेन कॉरिडोर में तेज़ रफ्तारी से काम पर सेक्रेटरी तामीरात, सेक्रेटरी सेहत की कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आला ने रात को काम करने वाले मजदूरों से मुलाकात की और रात गए तक मेहनत से काम करने पर मजदूरों को शाबाश दी गई। अस्पताल में जारी अपग्रेडेशन के काम को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत जारी की गई हैं, जबकि अस्पतालों में सहूलतों की बेहतरी का टास्क 31 जनवरी तक मुकम्मल करेंगे, मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया। जबकि पूरी टीम दिन रात कोशा है। आपको अपडेट कर रहे हैं, जबकि वज़ीर आला ने मेन कॉरिडोर और इस्तकबालिया काउंटर्स का मुआयना किया, काम के मायार को चेक किया। बिजली और एयर कंडीशन की वायरिंग के काम में मायार और हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाए, वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से कहा गया है। जबकि वायरिंग के काम को आइंदा 3 रोज़ में मुकम्मल किया जाएगा। मौसम के हवाले से आपको बताएं, शहर में सर्दी का राज, यकबस्ता हवाएं चलने से मौसम मजीद सर्द हो गया। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। सूरज और बादलों के दरमियान तकरार जारी रहेगी। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद सूरत हाल जानेंगे। जी कोमल, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर लाहौर में सबसे पहले हम बात करते हैं फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, क्योंकि मजमू शरह 186 के साथ लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पूरी दुनिया में 6ठे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। और अगर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के हवाले से बात करें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन US कौंसलेट 270, ठोकर 230 और जौहर टाउन के तराफ में जो है वो AQI मजमू शरह 185 रिकॉर्ड की जा रही है। लाहौर के बच्चों को एहतियात बरतने के हवाले से ताकीद की जा रही है। वहीं दूसरी जानिब बात करते हैं हम लाहौर के मौसम के हवाले से। शहरी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि सर्दी कब आएगी, और सर्दी जब आई है तो उसने अपना कहर ढाना शुरू कर दिया है। लाहौर में इस कदर यकबस्ता हवाएं भी चल रही हैं, वहीं पर जो है वो सर्दी ने भी मजीद शिद्दत इख्तियार कर ली है। हर बदलते दिन के साथ हम देख रहे हैं कि लाहौर में सर्दी मजीद आहिस्ता आहिस्ता ही मगर जो है वो शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। माहिरीन की जानिब से बताया जा रहा है कि सूरज की किरणें शहर लाहौर पर नहीं पड़ रही, जिसकी वजह से हम ये देख रहे हैं कि इसकी फील लाइक और भी ज़्यादा जो है वो महसूस की जा रही है। आज लाहौर में सूरज ने बादलों को चीरते हुए जो है वो शहर लाहौर पर अपनी किरणें बिखेरना शुरू की हैं, जिसकी वजह से अब मौसम कुछ इस तरह का देखने में नज़र आ रहा है कि यकबस्ता हवाएं भी हैं, सूरज की मध्यम किरणें भी हैं। और लाहौरी ख़ास तौर पर इस मौसम में कोशिश करते हैं कि मुख्तलिफ पार्कों में या घरों की छतों पर बैठकर किन्नू और माल्टों से लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जाए, क्योंकि सर्दियों की सौगात है किन्नू, और ख़ास तौर पर सूरज की जब किरणें भी साथ मौजूद हों तो ये खूबसूरत और खुशगवार सा मौसम इंजॉय करने के लिए बेहतरीन मौका है। तो आज जो है वो लाहौर पर सूरज ने किरणें बिखेरना शुरू कर दी हैं। लाहौरिये जो है वो अब यकीनन बाहर का रुख भी करेंगे, मुख्तलिफ पार्कों में बैठकर किन्नुओं से लुत्फ़ अंदोज़ भी होंगे। दर्जा हरारत के हवाले से बात करें तो मौजूदा टेम्परेचर जो है वो इस वक्त 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जहां पर हम देख रहे हैं कि हमारे शहरियों के चेहरों पर खुशी की खिलखिलाहट भी आ गई है। एक मुतमईन सा जो है वो उनको देखने को भी मिल रहा है मौसम। वहीं दूसरी जानिब हमारे जो परिंदे हैं वो भी आसमान की ओट में सूरज के इर्द गिर्द जो है वो एक कितार बनाए हुए लाहौर की फिजाओं को इंजॉय कर रहे हैं, सूरज की मध्यम किरणें इंजॉय कर रहे हैं। और आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में बारिशों से मुतल्लिक तो कोई इम्कान जाहिर नहीं किए जा रहे, लिहाजा जो है वो यही बताया जा रहा है कि लाहौर का मौसम जो है वो सर्द और खुश्क रहेगा। खास तौर पे हम देखते हैं जो गुज़िश्ता रात थी, अच्छी खासी ओस ने जो है वो शहर लाहौर पर अपना राज दिखाया। और सुबह सवेरे जब हम उठे तो हमने देखा कि जो रंग बिरंगे फूल हैं उन पर शबनम के कतरे बहुत ही खूबसूरत से मनाजिर पेश कर रहे हैं, और घास भी गीली गीली सी महसूस हो रही थी। तो लाहौरिये जो है वो हर मौसम एंजॉय। कोमल असलम हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलन आगाह कर रही थी। बहुत शुक्रिया आपका कोमल। लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ धुंध की शिद्दत बरकरार है। एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन जुज़वी तौर पर मुतासिर है, जबकि फ्लाइनास की दमाम जाने वाली परवाज़ XY884 ताख़ीर का शिकार है, जबकि तबान एयर की मशहद जाने वाली परवाज़ HH7208 भी ताख़ीर का शिकार है। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, इस हवाले से उनसे बात करेंगे। जी सईद। जी बिल्कुल, लाहौर एयरपोर्ट के तरफ में धुंध की वजह से एयरपोर्ट पर जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो ताहाल मुतासिर है।
आज लाहौर आने और जाने वाली 10 से 22 परवाजें हैं वो तारीख का शिकार है वो हो गई हैं, जिनमें PIA की मदीना जाने वाली परवाज PK 747 की रवानगी में 3 घंटे की ताखीर है वो हुई है, जबकि मशरफ से लाहौर आने वाली परवाज HH 7207 की आमद में 2 घंटे, जबकि ABU की जद्दा से आने वाली परवाज PA 471 की तारीख का शिकार है वो हो गई है। PIA की जद्दा से आने वाली परवाज PK 840 भी तारीख का शिकार है। फ्लाई नाथ की तमाम जाने वाली परवाज XY884 और तमाम एरिया की जाने वाली परवाज HH 7208 भी तारीख का शिकार है वो हो चुकी है। जी ठीक है सईद अहमद सईद, बहुत शुक्रिया आपका। अब आपको बताएं, लेस्को के सिस्टम पर बिजली का शॉर्टफॉल खत्म हो गया। तलब रसद बराबर होने के बावजूद बिजली की लोड शेडिंग होने लगी। लेस्को ने 350 मेगावाट तक लोड शेडिंग करने का शेड्यूल जारी कर दिया है, जबकि कंपनी के सिस्टम पर बिजली की तलब 1995 रिकॉर्ड की गई NPCC से फ्राहमी 2000 मेगावाट होने लगी है। शाहिद सिप्रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी शाहिद सिप्रा बताइएगा। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के सिस्टम पर बिजली का शॉर्टफॉल 0 होने के बावजूद लोड शेडिंग को ख़त्म नहीं किया जा सका। ज़रा ने यह बताया है कि मार्केट्स बंद होने की वजह से लेस्को के सिस्टम तक तकरीबन 550 मेगावाट बिजली की कमी हुई है और आज जो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की डिमांड है वो 1995 मेगावाट रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर की जानिब से फ्राहमी 2000 मेगावाट है। इस तरह तलब और रसद बराबर होने के बावजूद 2 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसकी वजह से छुट्टी के रोज़ सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि तलब और रसद बराबर होने की बुनियाद पर लेस्को की जानिब से माजी में सार्फिन के लिए आर्जी रिलीफ दिया गया और लोड शेडिंग से शहर को बिलखसूस मुस्तस्ना भी करार दिया गया, लेकिन आज उसके बरअक्स हो रहा है कि इतवार का रोज़ होने के बावजूद और बिजली सिस्टम पर मौजूद है उसके बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ की अगर बात की जाए तो तकरीबन 250 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना था लेस्को को, जिसकी वजह से 204 घंटे लोड शेडिंग की जा रही थी, लेकिन आज तलब और रसद बराबर होने के बावजूद लोड शेडिंग की जा रही है और छुट्टी के रोज़ सार्फिन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी ठीक है शाहिद सिप्रा, बहुत शुक्रिया आपका। गुलशन रावी इतवार बाजार के गिरदोनवाह में तजावुजात की भरमार है। तजावुजात के बायस ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर हो रही है, जबकि तजावुजात के बायस इलाके में गंदगी के ढेर हैं। इस वक्त वहाँ पे मौजूद हैं बसाम सुल्तान, उनसे मौजूदा सूरत हाल जानेंगे। जी बसाम बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं गुलशन रावी इतवार बाज़ार में मौजूद हूँ। बाज़ार के गिरदोनवा के अंदर जो तजावुजात के मसाइल हैं उनका जो है वो ताहल हल नहीं निकाला जा सका। इंतज़ामी गफलत जो है वो अब तक बरकरार है। जो तमाम साइडें हैं इतवार बाज़ार की, वहाँ पर तजावुजात जो है वो लग जाते हैं, जिनके बायस ट्रैफिक की रवानी में जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना होता है। जो बाज़ार का रुख करने वाले अफराद हैं उनकी आमदोरफ्त भी जो है वो मुतासर होने लगी है। मज़ीद जो है वो यहाँ पर जो पार्किंग स्टैंड है उसके अंदर ठेकेदारों की जानिब से जो है वो दुगने पैसे बटोरे जा रहे हैं। सरकारी रेट जो है वो मोटरसाइकिल्स के लिए जो है वो 10 रुपये मुकर्रर है, लेकिन यहाँ पर आने वाले लोगों से जो है वो 20 रुपये लिए जा रहे हैं और लोगों का यही मुतालबा है कि इस कीमत को जो है वो कम किया जाए। अगर हम बाज़ार के बैक साइड पे देखें तो वहाँ पर भी जो है वो तजावुजात की भरमार है। डेंसली रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी इलाका है, जहाँ पर तजावुजात की वजह से जो है वो गंदगी के जा बजा ढेर लग जाते हैं और जो वहाँ पर रेडियाँ और थड़े लगाए बैठे अफराद हैं उनसे जब हम लोगों ने गुफ्तगू की तो उनकी जानिब से बताया गया कि ज़िले अफसरान जो ज़िले इंतज़ामिया के मुलाजमीन हैं उनकी जानिब से जो है वो चंद सौ पैसे जो है वो इनसे लिए जाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, जिसके बाद जो है उनको यहाँ पर थड़ा लगाने दिया जाता है, जो बिल्कुल जो है वो गैर कानूनी है। ज़िले इंतज़ामिया की जो है वो जिम्मेदारी है कि इसके चारों अतराफ़ में जो तजावुजात हैं उनका मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जाए। जो पार्किंग रेट्स हैं उनको रेगुलेट किया जाए ताकि लोग बासानी पार्किंग भी कर सकें और इन बाज़ारों का रुख करके ख़रीदारी भी कर सकें। जी ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, फलों की कीमतें आसमानों से बातें करने लगी। सफ़ेद पोश तबके के लिए फल का हसूल भी दुश्वार हो चुका है, जबकि सेब सरकारी निर्ख 200 बाजार में 300 रुपये का फ़रोख्त हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं उसवा फातिमा, उनसे मज़ीद जानेंगे। जी उसवा बताइएगा।
जी बिल्कुल, तमाम अशाए खुरोनोश की तरह इस महंगाई के दौर में आवाम के लिए फलों का हसूल भी मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। आवाम के लिए इस महंगाई के दौर में आम जो है वो ज़िंदगी में फल ख़रीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी हो रहा है कि सरकारी रेट्स तो ज़्यादा से ज़्यादा हो ही रहे हैं, साथ ही साथ जो कि गिरा फरोश हैं वो मार्केट में सरकारी रेट से दुगना करके जो है वो फल बेच रहे हैं, जिसके बाइस आवाम के लिए फल ख़रीदना बहुत ज़्यादा एक दुश्वारी का बाइस बन गया है। अगर हम आज की रेट लिस्ट की बात कर लें तो सेब की जो सरकारी कीमत है वो 200 रुपये है, लेकिन ओपन मार्केट में 250 से 260 तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है और कहीं कहीं पे जो है वो 300 रुपये तक भी फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम केले की सरकारी कीमत की बात करें तो 145 रुपये जो है वो पर दर्जन इसकी कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 220 रुपये तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर हम अमरूद की सरकारी कीमत की बात करें तो 145 रुपये फ़ी किलो जो है वो मुकर्रर कर दी गई है, लेकिन ओपन मार्केट में 240 से 220 के दरमियान जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह से अगर हम बेर की सरकारी कीमत की बात करें तो 115 रुपये जो है वो सरकारी कीमत इसकी मुकर्रर की गई है, मगर ओपन मार्केट में मुख्तलिफ जो है वो कीमतों में फ़रोख्त किया जा रहा है, जिसमें से वो 480 रुपये मुकर्रर की गई है, मगर ओपन मार्केट में 550 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही है। आवाम की तरफ से सिर्फ यही जो है वो एक मुतालबा किया जा रहा है कि जो ज़िला इंतज़ामिया है वो सरकारी रेट्स का जो है वो इतलाक करवाए, ताकि वो इस मौसम में जो है वो मौसमी फलों से कम जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकें और इतनी मुश्किलात जो उनके लिए महंगाई के बाइस बढ़ गई हैं वो उनमें कुछ कमी आ सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उसवा। NA 119 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज। रिटर्निंग ऑफिसर का मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला बरकरार है। आपको अपडेट कर रहे हैं NA 119 से मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूरी के खिलाफ अपील खारिज, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर का मरियम नवाज के कागजात नामजदगी मंजूर करने का फैसला बरकरार है। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की बरतानवी तंजीम के वफ़द के साथ मुलाकात। बरतानवी तंजीम के वफ़द में असद अली, जाहिद भट्टी और अब्दुल्ला मुश्ताक शामिल थे, जबकि ट्रांसजेंडर्स कम्यूनिटी की मदद सहूलत तालीम के लिए जारी इक़दाम बारे तबादला ख्याल किया गया। वफ़द को पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ के प्लेटफॉर्म से ट्रांसजेंडर्स की मुआवनत के लिए इक़दाम बारे आगाह किया। पंजाब पुलिस ने कमज़ोर तबकों के समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए 300 से ज़ायद मुआहदे किए, जबकि तमाम अज़ला के पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ में ट्रांसजेंडर्स को विक्टिम सपोर्ट अफसरान तैनात किया। ASP की जानिब से कहा गया, जबकि ट्रांसजेंडर्स विक्टिम सपोर्ट अफसरान अपनी कम्यूनिटी के अफराद को तरजीही समाजी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम कर रहे हैं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।